हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश, जो कि आपके मशीन सेकेंड जो 5th सेमेस्टर में है आपका, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है वो FHP मोटर है, सिंगल फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर यानी एकल कला पर प्रदायित मोटर। ठीक है, सिंगल फेज मोटर जो कि सिंगल फेज पर सप्लाई पर चालू होगा। और इसे FHP मोटर क्यों कहते हैं? FHP मतलब फ्रैक्शनल यानी भिन्न। हॉर्स इसकी पावर है, रेटिंग है, तो हॉर्स पावर मोटर। तो भिन्न में यानी ये इकाई में नहीं रहेगा, 1 HP से कम। ठीक है, वे मोटर जो 1 HP या 1 HP से कम क्षमता के होते हैं फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहलाते हैं। ठीक है, ये सिंगल फेज मोटर होते हैं, सिंगल कला पर यानी एकल कला पर प्रचालित होते हैं। इस वजह से और ये इनकी जो क्षमता है, हॉर्स पावर रेटिंग है, वो फ्रैक्शन या भिन्न में होती है। इस वजह से इन्हें फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं। ये मशीनें छोटी होती हैं, इनमें लॉसेस तो ज़्यादा होते हैं बड़ी मशीनों की तुलना में, लेकिन ये अपने साइज के लिए वजह से जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है, घरेलू उपकरण है जो हम किचन्स और इन सब जगहों पे यूज करते हैं, उनमें ये बहुत उपयोगी है। इस वजह से इनका उपयोग ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं ये किन प्रकार की होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन। FHP मोटर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर जो कि आपको पढ़ना है, यहाँ पे कुछ कलर दिख नहीं रहे हैं, तो आइए हम इनको बता देंगे ऐसे ओरली ही कौन कौन से चीज़ें हैं। पहला आपका है इंडक्शन मोटर। कौन सा है दोस्तों? इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर। ठीक है, इनमें आपके कौन कौन से आएंगे? प्रेरण के सिद्धांत पर जो कार्य करेंगे वो आपका आएगा ये रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। दूसरा आपका आएगा सैडेड पोल मोटर। ठीक, सैडेड पोल मोटर होगा आपका दूसरा। और तीसरा आपका आएगा कैपेसिटर टाइप, यानी आपके सिलेबस में जो इस टाइप के, किस टाइप के? इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके और धारा प्रवाहित करेंगे और उनमें बलाघूर्ण की उत्पत्ति होगी, उस प्रकार के मोटर आपके कितने हैं? ये 3 आपके सिलेबस में। पहला रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, सैडेड पोल टाइप मोटर और कैपेसिटर टाइप। कैपेसिटर टाइप में 3 मोटर आपके आते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन टाइप मोटर। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 मोटर आते हैं और इसमें ये आपका एक मोटर ही होगा और इसमें ये भी एक मोटर होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका इंडक्शन पर यानी प्रेरण पर कार्य करने वाले FHP, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, सिंगल फेज के मोटर। आपका अगला आता है सिंक्रोनस टाइप यानी तुल्यकाली टाइप। ये हमारे फिक्स्ड स्पीड NS RPM पर प्रचालित होने वाले मोटरें हैं, यानी इनकी स्पीड हमेशा ही नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जिनमें जो कौन से हैं मोटर? 2 मोटर आपके हैं, हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस टाइप। ठीक है, ये रिलक्टेंस टाइप का और ये हिस्टेरेसिस टाइप के 2 मोटर आपके हैं जो कि FHP मोटर में भी सिंक्रोनस स्पीड पर ऑपरेट होते हैं, तुल्यकाली गति पर प्रचालित होते हैं। और आपका कम्यूटेटर टाइप यानी आपने जैसा कि सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है DC मोटर और DC जनरेटर की संरचना में कि उसमें कम्यूटेटर लगा रहता है, उस प्रकार के मोटर आपके कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं यूनिवर्सल। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल ये आपका पहला मोटर है और आपका दूसरा है AC सीरीज। ठीक है दोस्तों, 2 मोटर आपके हैं। पहला आपका है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, और ये है आपका AC सीरीज मोटर। तो ये 2 मोटर आपके आते हैं किसमें? कम्यूटेटर टाइप में। तो हर एक टाइप को आपको डिटेल में पढ़ाया और समझाया जाएगा। पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लीजिए, इनका वर्गीकरण देख लीजिए कि जो आपके FHP मोटर यानी छोटे मोटर आते हैं जिनकी क्षमता 1 HP या उससे कम होती है, घरेलू उपकरणों में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें
आपका जो इंडक्शन मोटर है वो यूज किया जाता है, वो होगा 3 टाइप के, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, सैडेड पोल मोटर और कैपेसिटर टाइप के। 3 आपके आएंगे इंडक्शन में, 2 आएंगे आपके सिंक्रोनस में, हिस्टैरिसीस और रिलक्टेंस, और 2 आपका आएगा कम्यूटेटर टाइप में। कौन से? यूनिवर्सल मोटर और एसी सीरीज मोटर। तो ये आपका था क्लासिफिकेशन किसका? एफएचपी मोटर का। ठीक है दोस्तों, ये घरेलू उपकरणों में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। पिछले क्लास में आपका जो सिंक्रोनस मशीन थी, जिनमें सिंक्रोनस मोटर जो था उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उसका प्रयोग हम यूज करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड की मोटर प्रयोग करने में, साथ ही उसे जब हम ओवर एक्साइट करके नो लोड पे चलाते हैं, वो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह प्रयोग में लाया जाता है, तब वो यूज होता है आपके पावर फैक्टर करेक्शन में। यानी जहां पे हमें शक्ति गुणक को सुधारना होता है, उन जगहों पे हम इन्हें सिंक्रोनस मोटर को विदाउट लोड यानी बिना भार के अति उत्तेजित करके यानी ओवर एक्साइटेड करके उस सर्किट के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे, तब हमारा सिंक्रोनस मोटर एक पावर फैक्टर करेक्टर की तरह यूज होगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करेगा यानी शक्ति गुणक को सुधारने में काम करेगा, और साथ ही साथ इसका मोटर का प्रयोग हम नियत गति पर कहीं भी मशीन को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये था सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन। ठीक है, और अल्टरनेटर का एप्लीकेशन आप जानते ही हो, ईएमएफ जनरेट करने में, कांस्टेंट स्पीड की ईएमएफ की वैल्यू को जनरेट करने में यूज करते हैं। मोटर आपका अल्टरनेटर आपका कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा क्योंकि वो भी सिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ एफएचपी का। अब आगे टॉपिक में देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सिंगल फेज मोटर। ठीक है, एकल कला मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन अथवा जनन। तो आपको पता है कि ये सिंगल फेज की मशीनें हैं यानी एसी मशीनें हैं और एकल कला पे प्रचालित होती हैं, सिंगल फेज पे प्रचालित होती हैं। ये इसका पॉजिटिव हाफ और ये इसका नेगेटिव हाफ। ये इसकी करंट की मैक्स वैल्यू है आई मैक्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये आपका आई मैक्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये 0 और ये आपका टाइम टी। ठीक है दोस्तों, आपके पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में भी ये देखा गया कि जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, वो किसे फॉलो करता है, किस पर निर्भर करता है? तो आपके करंट के इक्वेशन पर। आपके करंट को देखा गया कि करंट का इक्वेशन आपका है I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, या इसे साइन फाई भी बोल देंगे। तो इसी करंट के अकॉर्डिंग जब करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो इसी अकॉर्डिंग आपके फ्लक्स भी प्रोड्यूस होंगे इसी के जैसे। तो इनमें फ्लक्स की कंडीशन भी इन्हीं करंट के अकॉर्डिंग होगी। तो ये आपका प्लस में 5 मैक्स इधर जनरेट होगा और नेगेटिव में 5 मैक्स इधर होगा। यहाँ पे इक्वेशन इसका बनेगा 5 इज इक्वल टू 5 मैक्स साइन ओमेगा टी, या इसे 5 भी बोल देंगे। तो यहाँ पे 5 हर जगह लिया गया, इसीलिए 5 ना लेकर के या थीटा ना लेकर के हम ओमेगा टी ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ थीटा ले सकते हैं, ये 0 हो गया। और इस तरीके से जब हमारा फ्लक्स उत्पन्न होगा तो फेजर में इसे कैसे दिखाएंगे? ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, तो इसका फ्लक्स जो होगा वो यहाँ होगा, ये 5 मैक्स का बाई 2 होगा इस पॉजिटिव हाफ की वजह से, और ये नेगेटिव हाफ की वजह से उतना ही मान का फ्लक्स 5m/2 जनरेट होगा। देखिए इसकी डायरेक्शन अलग है, ये पॉजिटिव हाफ में, ये नेगेटिव हाफ में। वैसे ही फेजर के पॉजिटिव में आपका 5 मैक्स की वैल्यू का आधा और 5 मैक्स की वैल्यू का आधा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होंगे। और मशीन में आप लोगों ने टार्क में भी देखा था इंडक्शन मोटर के कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। वहां पे क्या था? फ्लक्स पर और आर्मेचर करंट पर और पावर फैक्टर पर, इन सब चीजों पर निर्भर करता था। तो फिलहाल अभी यहाँ की बात यह है कि आपके फ्लक्स की वैल्यू पर भी निर्भर करता है टार्क। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू पर निर्भर करता है टार्क, इसी के अनुरूप हमारा टार्क जनरेट होगा। फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी तो टार्क की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टार्क होगा, बलाघुण होगा, वो किस दिशा में उत्पन्न हो? तो किस दिशा में उत्पन्न होने के लिए हमें दोनों के तो फ्लक्स के मान अपोजिट डायरेक्शन में है, तो किसी एक डायरेक्शन में होता तो उस दिशा में हमारा फ्लक्स घूर्णन गति करता और बलाघुण की उत्पत्ति हो जाती। लेकिन यहां तो समान मान के फ्लक्स दो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशाओं में उत्पन्न हो रहे हैं। एक पॉजिटिव हाफ में है
φm/2 और आधा नेगेटिव हाफ में है φm/2। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है वो नहीं मिल पाता। पूर्ण रूपेण घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, लेकिन ये किसमें, आधा पॉजिटिव हाफ में आधा नेगेटिव हाफ में, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से ये जो आपके एफएचपी मोटर होंगे वो मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा। सिंगल फेज के पॉजिटिव हाफ में यानी धनात्मक अर्धचक्र में एक दिशा में 5max/2 मिल रहा है और उसके नेगेटिव भाग में यानी ऋणात्मक भाग में दूसरे दिशा में 5m/2 मिल रहा है। रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्राप्त नहीं हो पा रही, इस वजह से हमारा ये मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, वो कैसा उत्पन्न होता है, करंट की वैल्यू ऐसी होगी, इसी को फॉलो करेगा फ्लक्स की वैल्यू, तो वो ऐसा दिखेगा, इसका फेजर इस प्रकार से दिखेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एफएचपी मोटर में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू नहीं प्राप्त हो पाती, ना ही ये मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट है। तो क्या करेगा, ये कैसे टार्क उत्पन्न करेगा वो देखा जाएगा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी में, जिसे फेरारीज थियरी भी बोलते हैं। फेरारी वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये इजाद किया गया या खोजा गया, ये नियम दिया गया डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी, द्विघूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ये देख रहे हैं, एक रिवॉल्विंग फील्ड है और ये दूसरी रिवॉल्विंग फील्ड, रिवॉल्विंग मतलब घूर्णन करती हुई। तो ये आधे चक्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये आधे चक्र में है। तो इनके द्वारा बलाघूर्ण कैसा मिलता है और उसका रिजल्टेंट टार्क कैसे मिलेगा जिससे हमारी ये मोटर स्टार्ट हो सके, और कैसे हम इस मोटर को, सिंगल फेज मोटर को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक जो आपका होगा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी या फेरारीज प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो फेरारी के प्रिंसिपल के बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे अगले क्लास में। और तब तक के लिए इतना, इसका क्लासिफिकेशन, एफएचपी मोटर किसे कहते हैं और इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हर एक चीज़ों को आपको ऐप पे मिलता रहेगा, वीडियो और पीडीएफ भी। जो चीज़ें डाउट में होंगी उन्हें क्लियर किया जाएगा। तो आप लोगों के जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।